बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क भर से तंजीमी ओहदेदारों का इजलास उनकी सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बगौर जायज़ा लिया गया और कुछ फैसले किए गए, जिसका इलामिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी रेंजर्स की तरफ से जो अगवा है और जिस तरह पिछले 1 साल से इमरान खान साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जाली झूठे मुकदमात उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं, कातलाना हमला उनके ऊपर किया गया, इसी तरह सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए जो उनको डिस्क्वालीफाई करने की साजिशें की जा रही हैं, इसकी पूरे मुल्क भर से जो पार्टी की तंजीम है उसने इसकी मजम्मत की है। उसी के साथ साथ जब चेयरमैन इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर के ऊपर रेंजर्स ने अगवा किया, उसके ऊपर जो 9 मई को पूरे पाकिस्तान भर से लोग जो सड़कों के ऊपर बाहर निकले, इसी दौरान एक ऐसे शाहिद अब सामने आए हैं। चूंकि पहले इंटरनेट बंद था, सोशल मीडिया फोरम्स बंद थे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब बंद थी, ऐसे शाहिद सामने आए हैं कि उस दौरान जो इंतशार, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव जो किया गया उसके अंदर नामालूम अफराद सादा कपड़ों के अंदर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जलाओ घेराव इंतशार जो है वो किया है। ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहा है। जैसे ही ये तमाम तर कार्रवाइयाँ हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द, एक इंतशार पसंद तंजीम बनाकर पेश किए जाने की कोशिश की गई, जिसकी आज के इजलास ने जो है वो भरपूर मजम्मत की। 27 साल जदोजहद के अंदर इमरान खान साहब की पुरअमन जदोजहद रही। जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ उस वक्त एक पत्थर नहीं चला, एक गाड़ी नहीं जली, बिल्कुल पुरअमन रहने की तलकीन की गई। 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर हमला किया गया। इसी तरह इमरान खान के घर पे ऊपर 26 घंटे 14 मार्च को हमला किया गया, 8 मार्च को जिले शाह को शहीद किया गया, 18 मार्च को इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़े गए। लेकिन मुसलसल कारकुनान को इमरान खान साहब ने हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की है और हमारी जमात बिल्कुल इंतशार पसंदी के साथ नहीं है और इसकी हमेशा हमने जो है वो मजम्मत भी की है, इसकी हमेशा हमने हौसला शिकनी भी की है। इसी की आड़ में जो पुरअमन खवातीन हैं, जो कि माएँ हैं, बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको हरासा किया गया, बच्चों को हरासा किया गया। सड़कों पे खवातीन खड़ी हैं, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, उनको घसीट कर उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको कैदियों की वैनों में डाला गया, उनको जेलों में रखा गया, मध्य पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया, उनको हस्बे बेजा में रखा गया। आज तक जो है वो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, बच्चे हैं, जिनको पेश नहीं किया जा रहा अदालतों में या उनको रिहा नहीं किया जा रहा, उनको हस्बे बेजा में रखा गया है। इसकी मजम्मत करते हैं। और जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, घरों को तोड़ा, उनके खिलाफ इस इजलास ने फैसला किया है कि उन अफसरान के खिलाफ, अहलकारों के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज करवाए जाएंगे। किसी को भी जो है इससे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ जो नजर आ रहा है कि पुलिस वाले नामालूम अफराद सीधी गोलियां चला रहे हैं, निहत्ते पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया। उनकी फैमिलियों के साथ, खानदानों के साथ इजहार अफसोस, इजहार हमदर्दी भी किया है और शहदा और जख्मियों के लिए एक फंड भी कायम किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज की कफालत के लिए, उनकी सपोर्ट के हवाले से, जख्मियों के इलाज के हवाले से। और शहदा और जख्मियों के मुकदमात भी उन मुतलका अफसरान के नाम जो है वो हमने हासिल कर लिए हैं, उनके खिलाफ हम दर्ज करवाएंगे। इस हवाले से मुल्क भर में जो हमारी इंसाफ लायर्स फोरम है उनको हदायत जारी कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो 7000 कारकुनान पूरे मुल्क से उठाए गए हैं, उनको भी गैर कानूनी तौर के ऊपर कोई सड़क पे खड़ा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, कोई घर में बैठा है, किसी ने फेसबुक के ऊपर, किसी ने ट्विटर के ऊपर अगर अपनी राय का इजहार किया है, उनको चुन चुन के घरों से उठाया जा रहा है। अगर वो घर में मौजूद नहीं है, किसी के वालिद को उठा लेते हैं, किसी के भाई को उठा लेते हैं। ये जो मुल्क के अंदर है अंधेर नगरी चौपट राज है, जो बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म कर दिए गए हैं, इसके खिलाफ भी जो है वो हम अदालतों से रजू करने लगे हैं, कानूनी चारागोई करने जा रहे हैं। सवान ने इस हमारी इजलास में ये मुतालबा किया है फिलफौर उन कारकुनान की हरासगी का, लोगों की गिरफ्तारियों का, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करने के सिलसिला को जो है वो फिलफौर रोका जाए। और इसी के साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुरीद के से 18 मई को बरोज़ जुमेरात को एक बड़े अवामी जलसे से जो है वो ख़ताब करने जा रहे हैं और इन जलसों का दायरा कार मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जो उनकी गिरफ्तारी से पहले जिस तरह शेड्यूल जारी किया गया था, ये हमारी इंतखाबी मुहिम का जो है वो हिस्सा है। अवाम पूरे मुल्क भर में आज इमरान खान के साथ हैं
और अजलास ने आज इस बात का भी तशवीश का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में 14 मई की तारीख दी थी, इंतखाबात के हवाले से वो इंतखाबात नहीं करवाए गए। वो आइन के तहत इंतखाबात के हवाले से जो है वो हुक्मनामा जारी किया था, जिसको इस इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत ने फंड्स फराहम ना करके सिक्योरिटी का बहाना बना के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उनको जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए। इन लोगों ने जो है वो आइन तोड़ा है। जैसे ही हमें इस हवाले से भी ये हमारा इजलास जो है वो कार्रवाई करने का इरादा रखता है और हमें इसके ऊपर बड़ी शदीद तशवीश है कि हक हुक्मरानी जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र किया जाए और आवाम को इस मुल्क के फैसले करने चाहिए, ना कि बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठ के आवाम की तकदीर का फैसला करें। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान की माशी मजबूती, माशी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ फिल फॉर इंतखाबात हैं, जो कि हमारे आज की जो इजलास है उसके एलामिये का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया।